अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फ़ज़ल-ए-मान में होंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। क्या आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी नहीं लगती, या आपको मेरी मेहनत जो है नज़र नहीं आती, या आपको मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम है, जो भी है आप लोग शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसको सही कर लूँ। तो व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से आलू और गोश्त के कबाब। यानी कि गोश्त आप लोग कोई भी ले सकते हैं, बीफ ले लें चाहे मटन ले लें। बहुत ही सादा, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। व्यूअर्स, आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और आपने फिर मुझे बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी थी। कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं जी जो हाँ गोश्त नहीं खाते, तो आप लोग उनको ऐसे गोश्त खिला सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है और ऐसे बहुत ही मज़ेदार कबाब बनते हैं। अगर आपके पास कम टाइम है, मेहमान आ गए हैं, तो आप लोग ऐसे बनाएं कबाब, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और इसमें आप लोग चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे मैंने शैडड किया हुआ बीफ लिया है, आप लोग चिकन को बॉईल करके शैडड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बीफ को बॉईल करके शैडड किया हुआ, यानी कि हड्डियाँ उसकी अलग कर दी और उसकी बोटी अलग कर ली है। तो व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे 1 पाव लिया है जी बीफ, यानी कि मोटा गोश्त लिया है। और ये बॉईल किए हुए आलू लिए हैं आधा किलो। आलूओं को आपने बहुत अच्छे से उबाल लेना है, यानी कि थोड़े से भी कच्चे ना रह जाए। और ये साथ साथ हमने लिया है जी ज़ीरा धनिया और नमक लिया है, ये तो जाता ही जाता है, ये तो ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है इसके। और ये हमने लिया है जी प्याज, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन चॉप किया होगा। आपने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को चॉप कर लेना है। ये मैंने तकरीबन 1 कप लिया है। तो व्यूवर्स, बहुत ही आसान, बहुत ही सादा और बहुत ही मज़ेदार, और देखिएगा बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। बहुत ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। तो व्यूवर्स, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने करना ही है कि आपने अपने आलूओं को अच्छे से मैश कर लेना। अगर आपके पास मैशर है तो आप लोग उससे कर लीजिए, मैं हाथ की मदद से कर रही हूँ। बहुत अच्छे से आपने इसको मैश करना है, बिल्कुल बारीक मैश करना है, कुछ भी इसमें गुठली या मोटा आलू ना बचे। तो व्यूअर्स, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और दोस्तों शेयर लाजमी करें। आलू को मैश करने के बाद आपने इसमें डाल देना है जी बीफ शैडड किया हुआ। आप लोग बीफ की जगह मटन भी ले सकते हैं, यानी कि बकरे का गोश्त भी ले सकते हैं, और आप लोग इसमें चिकन यानी कि मुर्गी भी ले सकते हैं। सारे मसाले इसमें डालने हैं, बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इस मोमेंट पे आप मिक्सिंग के बाद आप लोग अपना नमक, मिर्च या स्पाइसेस चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपने भी इतने बनाने हैं तो ये रेसिपी परफेक्ट है। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त मंजर के लिए, यानी कि बहुत ही प्यारी लुक देगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो व्यूवर्स, ये वाली रेसिपी जो है आपने आप तक नहीं देखी होगी, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही आसान रेसिपी है। बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं जा रहे, ये किसी भी तरह हमारी सेहत के लिए नुकसानदार नहीं है। तो व्यूवर्स, आपने अब इसको राउंड शेप में, यानी कि गोल सर्कल शेप में आपने इनको बेल लेना है, यानी कि टिक्कियाँ बना लेनी है। अगर आप लोगों के बच्चों को कोई और शेप पसंद है या आपको कोई और शेप पसंद है तो आप लोग बना सकते हैं, किसी भी तरह के, ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही बनाने हैं। तो व्यूवर्स, मैंने इसको ऐसे राउंड शेप में कर लिया है। ये देखें जी, हमारी सारी टिक्कियाँ जो हैं तैयार हैं। अब हमने इनको करना है जी फ्राई। फ्राई आपने करना है जी अंडे में। अगर आपको अंडे की स्मेल से मसला है तो आप लोग बेसन का बैटर बना के, या फिर आप लोग मैदे का बैटर बना के उससे में भी डिप करके फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक अदद अंडा लिया है, प्लेट में डालिए, अंडे को अच्छे से आपने फेंट लेना है उसकी, ताकि वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाए, फ्लफ़ी सा हो जाए, फिर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और ये साथ साथ आपने एक पैन में कुकिंग ऑयल डाल लेना है। कुकिंग ऑयल आपने बहुत ही कम डालना है, क्योंकि हमने अपने कबाब जो है वो शैलो फ्राई करने हैं, डीप फ्राई नहीं करने। तो इसलिए मैंने कुकिंग ऑयल आपके सामने है जी बहुत ही कम डाला है। और ये देखें जी, बबल्स बनना स्टार्ट हो के हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब आपने इस पर अंडे की कोटिंग करके एक एक टिक्की को इसमें डालते जाना है और फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार ये कबाब की रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है मेरे कहने पे। तो व्यूअर्स, ये देखें जी, हमारे कबाब जो है रेडी हो रहे हैं। 1 बाय 1 करके आप इसमें डाल लीजिए और इनको दोनों साइड से पलटते हुए आपने इनको फ्राई कर लेना है। और फ्राई आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है और कलर इसका आपने गोल्डन सा आने देना है। तो व्यूअर्स, तैयार हैं जी हमारे कबाब। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।